हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के सभी कण x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग वृत्त के बाहर हो तो क्या उसका द्रव्यमान केंद्र वृत्त के अंदर हो सकता है? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, अगर द्रव्यमान केंद्र की बात की जाए तो द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है बच्चों जहाँ पर पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्रित मान लिया जाता है। तो बच्चों एक असममित आकृति है, इसमें द्रव्यमान असममित रूप से बच्चों पूरे आकार में वितरित हो रहा है। तो बच्चों जहाँ पर एक ऐसा बिंदु होगा इस आकृति के अंदर जहाँ पर इसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जाएगा, तो इसी को द्रव्यमान केंद्र बोला जाता है बच्चों। यही क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा। तो देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र का अंदर होना या बाहर होना उसके द्रव्यमान पर वितरण करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वलय है, ठीक है। जो द्रव्यमान है बच्चों वो इसकी परिधि पर एक समान रूप से वितरित है और इसकी केंद्र से दूरी जो है वो बच्चों सभी की दूरी r है। तो जो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों वो इसका केंद्र ही माना जाएगा। तो देखिए बच्चों, जहाँ पर द्रव्यमान होता है वहाँ पर द्रव्यमान केंद्र हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एक बिंदु होता है जो कि बच्चों सममित रूप से वितरित द्रव्यमानों का एक केंद्र मान लिया जाता है, जहाँ पर इसको बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर अगर ये एक वलय है, ठीक है, और ये इसका व्यास है और बच्चों द्रव्यमान केंद्र एक तरफ ज़्यादा वितरित है और एक तरफ बच्चों जहाँ पर कम वितरित है, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान केंद्र अब केंद्र पर न होकर बच्चों कहीं ना कहीं ज़्यादा द्रव्यमान वाले की तरफ खसक जाता है। तो अब इसका द्रव्यमान केंद्र यह होगा। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया है जिसकी समीकरण है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो इसका जो मूल बिंदु बच्चों, यहाँ पर मूल बिंदु होगा इसका 0,0 और इसकी जो त्रिज्या हो गई बच्चों वो त्रिज्या क्या हो गई? a हो गई। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से बात की जाती है तो देखिए ये एक वृत्त बनाया बच्चों मूल बिंदु पर। तो इसकी त्रिज्या है बच्चों a और इसका 0,0 जो है वो इसका क्या है बच्चों? मूल बिंदु है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें जो द्रव्यमानों का वितरण है, ठीक है, वो द्रव्यमानों का वितरण बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ये धन धन रूप से जो बनाया गया है बच्चों, ये द्रव्यमानों का वितरण है, जो कि बच्चों सारे द्रव्यमान एक समान है और इनकी सभी द्रव्यमानों के बीच की दूरियां जो है वो बराबर है। तो बच्चों जो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा वो इसका ही केंद्र होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर द्रव्यमान वितरित है बाहर की ओर, लेकिन इसका द्रव्यमान केंद्र है अंदर की ओर। तो प्रश्न में पूछा गया था कि क्या वृत्त के बाहर द्रव्यमान हो तो इसका द्रव्यमान केंद्र वृत्त के अंदर हो सकता है क्या? तो बच्चों इसका उत्तर होगा हाँ। अब देखिए बच्चों, इसको आगे की ओर समझते हैं। अगर बच्चों एक तरफ यहाँ पर द्रव्यमानों का वितरण अगर ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों वो जहाँ मूल बिंदु से रखकर बच्चों कहीं और चल जाएगा। और बच्चों अगर दूसरी तरफ भी ज़्यादा कर दिया तो बच्चों अब द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो वृत्त के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर होना बच्चों इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें द्रव्यमानों का वितरण किस प्रकार से किया गया है। तो लेकिन बच्चों अभी प्रश्न में जो द्रव्यमानों का वितरण है वो एक बाहर एक समान रूप से किया गया है, तो द्रव्यमान केंद्र अभी भी वृत्त के अंदर ही रहने वाला है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, अंदर हो सकता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।